समय रैना एक नाम जो इंडिया के ऑनलाइन वर्ल्ड में एक टाइम पर हर जगह छाया हुआ था। स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर चेस स्ट्रीम्स तक उन्होंने अपना एक यूनिक फैन बेस बनाया, लेकिन आज उनका नाम हेडलाइंस में किसी न्यू कंटेंट के लिए नहीं बल्कि कोर्ट केसेस के लिए चलता है ट्रेंडिंग में। क्या समय रैना का फेम सिर्फ एक हाइप था? क्या उन्होंने इन्फ्लुएंसर कल्चर को फ़ायदा उठाया? और सबसे बड़ा सवाल, कल उनका कोर्ट में जाना एक नया चैप्टर है या कैरियर का एंड गेम? आज हम बात करेंगे समय रैना की लीगल कंट्रोवर्सी के पीछे की पूरी कहानी। कॉमिक स्टैंड से अपना कैरियर स्टार्ट करने के बाद समय ने चेस स्ट्रीमिंग के थॉट एक अलग आइडेंटिटी बनाई। ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती, अनीश गिरी और इवन हिकारू नाकामुरा जैसे लेजेंड्स के साथ कोलैब कर उन्होंने चेस को एक नया एंटरटेनमेंट एंगल दिया। उनका कंटेंट लाइट हार्टेड, रिलेटेबल और ऑडियंस फ्रेंडली था। पैंडेमिक के टाइम उन्होंने एक लॉयल फैन बेस बनाया जो उनकी स्ट्रीम्स, जोक्स और मीम्स को एंजॉय करता था। जितनी तेज़ उनकी ग्रोथ हुई उतने ही सवाल उठने लगे। क्या उनकी पॉपुलैरिटी ऑर्गेनिक थी या कोलैप्स और क्लिकबेट टाइटल से आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की गई थी? हर नए गेस्ट के साथ स्ट्रीम व्यूज़ का सडन स्पाइक, लेकिन रिटेंशन कम, ये सब इंडिकेटर्स थे। इंडियन क्रिएटर स्पेस में ऐसे लीगल एक्शंस रेयर होते हैं, लेकिन जब एक पब्लिक फिगर जैसे यूथ आइडियोलाइज करती है, कोर्ट में अपेयर होता है, तो मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर हाइप बन जाती है। केस इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि मल्टीपल हियरिंग डिलेस, एविडेंस वेरिफिकेशन, कंटेंट ऑनरशिप का कॉम्प्लेक्स इशू। इस वजह से जब बाकी क्रिएटर्स कमबैक कर रहे हैं, समय रैना स्टिल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनकी लॉयल ऑडियंस उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हुए हैं कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ किया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी डिवाइड हैं। कुछ कहते हैं कि समय ने सिर्फ एक हॉनेस्ट मिस्टेक की, जबकि कुछ कहते हैं कि ये एक डेलिब्रेट रिस्क था फेम के लिए। ये केस एक एग्जाम्पल है उन इन्फ्लुएंसर कल्चर का जहां क्लाउड और व्यूज़ के लिए रूल्स इग्नोर किए जाते हैं। समय रैना जिनके कंटेंट में कभी ओरिजिनलिटी थी, अब वो एक लीगल फाइट में फंसे हैं जिसका आउटकम उनके कैरियर को डिफाइन करेगा। समय रैना का कोर्ट जाना सिर्फ एक प्रपोजल लीगल मैटर नहीं, ये एक वार्निंग है। हर डिजिटल क्रिएटर के लिए फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, और अगर कंटेंट से ज़्यादा कोलैप्स और हाइप पे फोकस होगा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुश्किल है। अब देखना ये है कि क्या समय इसको केस से क्लीन चिट लेकर वापस अपनी असली फॉर्म में लौटेंगे या उनका कैरियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। आपका क्या मानना है? क्या समय डिजर्व करते हैं एक और चांस, या इन्फ्लुएंसर स्पेस में नए नॉर्म्स सेट होने चाहिए?